जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2 अंकों का जोड़। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे 2 अंकों के जोड़ में हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से और कापी पेन लेकर बैठ जाइए। आप इन सवालों को अपने कापी में ज़रूर लगाना। इसकी सहायता से आप लोग और ढेर सारे सवालों को जो 2 अंक में होंगे आप उन्हें लगा पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जोड़ बनाने का तरीका जान लेते हैं। इनमें कुछ सवाल बिना हासिल वाले हैं और कुछ सवाल हासिल वाले कैरी वाले जोड़ के सवाल हैं। तो आप इन दोनों टाइप के सवालों को ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जोड़ को किस तरफ से करते हैं। देखिए, जोड़ को इस तरफ से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग 3 में 6 को जोड़ेंगे, इसके बाद 4 में 5 को जोड़ेंगे। तो हम लोग एकदम बेसिक रूप से जोड़ करना सीखेंगे। तो देखिए, 3 है, 3 के लिए हम लोग 3 लकीर खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं 1 2 3। और 6 है तो 6 के लिए हम लोग 6 लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इन लकीरों को काउंट करेंगे 1, चाहे आप लोग इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया। अब 9 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए, जब एक अंक आता है, इसमें कितने अंक हैं? एक ही अंक है। तो ये साधारण जोड़ है, यानी कि बिना हासिल वाला जोड़ है। इनमें कुछ सवाल अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें 2 अंक आएगा, तो वो हासिल वाला जोड़ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये बिना हासिल वाला जोड़ करना सीखते हैं। तो 9 आ गया। अब हम लोग 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो 4 के लिए 4 लकीर और 5 के लिए 5 लकीर खींचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग खींच लेते हैं 1 2 3 4 और 5 के लिए 5 लकीर खींचेंगे 1 2 3 4 5। अब हम इन लकीरों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आ गया? 9। अब इस 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए दूसरे सवाल को करते हैं। देखिए, ऊपर में कितना दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इस तरह से इधर से जोड़ेंगे, 0 में 4 को जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी संख्या में अगर 0 है और उस संख्या में आप लोग 0 को जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4, तो जोड़ेंगे 4 ही आएगा। अगर आप लोग 5 में 0 को जोड़ते हैं तो भी आपका क्या प्राप्त होगा? 5 ही प्राप्त होगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए, 7 और 2 को जोड़ना है तो 7 लकीर हम लोग खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2 लकीर खींचेंगे 1 2। अब लकीरों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आ गया। अब इस 9 को यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। तो आपका दूसरा जोड़ कंप्लीट हो चुका है। आइए तीसरे जोड़ के सवाल को करते हैं। देखिए, अभी मैं आपको सिखाया कि 0 में किसी भी नंबर को आप जोड़ेंगे तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा? 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। तो आप इस तरह से अलग अलग टाइप के सवालों को आप इस वीडियो में सीखेंगे। अब देखिए, अब ये 2 जो जोड़ के सवाल हैं, ये 2 तो ये आपके हासिल वाले कैरी वाले जोड़ के सवाल हैं। देखिए, 6 में 5 को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 लकीर खींचेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। 5
5 को जोड़ना है तो 5 लकीर और खींचेंगे। 1 2 3 4 5। इन लकीरों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, आप पहले जोड़ते थे तो 1 अंक आता था, लेकिन अब की बार कितना आया? 6 और 5 11। कितना आया? 11। 11 को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से 11 को लिखते हैं। अब 11 की ये जो संख्या है इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 11 के केवल एक नंबर को लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 को लिखेंगे, इस तरफ वाले अंक को यहाँ पर लिखेंगे और इधर जो अंक बचेगा उसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से नोट कर लेंगे। ये आपका हासिल है। अब हम लोग क्या करेंगे? 5 में 4 को जोड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने जोड़ा था 5 में 4 तो कितना आया था? 9। अब की बार भी 9 आएगा 9 में, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है? एक हासिल को जोड़ना है। तो 9 में 1 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 10। 10 को इस तरह से लिखते हैं और इसी 10 को यहाँ पर लिख देना है। तो आपका चौथा जोड़ कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग 5वें जोड़ के सवाल को कर लेते हैं। 4 में 9 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले 4 लकीर को खींचेंगे। 1 2 3 4। अब हम लोग 9 लकीर को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन लकीरों को हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आ गया? 13 आ गया। 13 को हम किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। जब आप लोग लकीरों को काउंट करेंगे, एक बार आप लोग मन में सोच लिया करिए कि वो संख्या क्या सच में यही है या गलत है वो संख्या। तो आप लोग एक बार मन में सोच लिया करिए। तो 13 आएगा। अब 13 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 8 में 5 को जोड़ेंगे तो इसके लिए हम लोग 8 लकीर खींचेंगे और 5 लकीर खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 लकीर और खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम लोग लकीरों को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13। 13 को इस तरह से लिखते हैं। तो अब की बार हम लोग टोटल संख्या को लिखेंगे, क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा है और आपका जोड़ समाप्त हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जोड़ के सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग घटाव के सवाल को करते हैं। देखिए, ये 3 घटाव के सवाल बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बहुत ही आसान है। बिना कैरी वाले, बिना हासिल वाले घटाव के सवाल हैं। इसमें आपको बहुत ही आसानी से आप लोग इसको लगा पाएंगे। देखिए, 5 में से 2 को घटाना है तो आप लोग क्या करेंगे? घटाव को भी इस तरफ से करते हैं। तो आप लोग 5 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5। 2 घटाना है तो 2 लकीर को काट दीजिए इस तरह से। जितनी लकीरें बची हैं उसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। 1 2 3। 3 लकीरें बची हैं, 3 लकीर को हम लोग यानी कि 3 को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब 7 में से 3 को घटाना है तो अब की बार हम लोग 7 लकीर को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 3 लकीर को काट देंगे इस तरह से। कितने लकीरें बची? 1 2 3 4। 4 बची हैं तो 4 को इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका पहला घटाव का सवाल बन चुका है। अब हम लोग दूसरे घटाव के सवाल को करेंगे। देखिए, 8 में से 0 को घटाएंगे। जब ऊपर में कोई अंक हो और नीचे में 0 हो, इस तरह से हो, तो घटता नहीं है, वही ऊपर वाला अंक आ जाता है। तो यहाँ पर 8 को लिखेंगे। 8 में से 4 को घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लकीर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
4 लकीर को हम लोग काटेंगे। 1 2 3 4। कितने लकीरें बची हैं? 1 2 3 4। तो 4 को यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। देखिए मैं कहीं कहीं पर 4 को इस तरह से बनाया हूँ और कहीं कहीं पर 4 को इस तरह से बनाया हूँ। दोनों का मतलब एक ही है। आप 4 को 2 तरह से लिख सकते हैं। अब आइए 5 में से 1 को घटाएंगे हम लोग। तो 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा? 5 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5। 1 लकीर को काट देंगे तो कितनी लकीरें बची हैं? 4। 4 को यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। 9 में से 7 को घटाना है तो अब की बार हम लोग 9 लकीर खींचेंगे। तो चलिए खींच लेते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गिन करके हम लोग 7 लकीर को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितनी लकीरें बची हैं? 2। चाहे आप लोग पीछे से गिने या आगे से गिने, एक ही बात है। 2 बची हैं, 2 लकीरें। तो 2 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ये 3 सवाल तो आपके बिना हासिल वाले घटाव के सवाल थे। अब ये 2 सवाल जो हैं ये हासिल वाले उधार वाले घटाव के सवाल हैं। तो देखिए 0 है, 0 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम लोग उधार लेंगे तो उधार 1 देगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। आप लोग 10 लकीर खींचना और उसमें से 5 लकीर काटेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पर कितना बचा? 1 तो उधार दे दिया। अब यहाँ पर बचा है 6। 6 में से 2 को घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 को इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 8। 8 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो हम लोग उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 9। आप लोग 18 लकीर खींचेंगे, उसमें से 9 लकीर को काट देंगे तो देखेंगे 9 ही लकीर बचा हुआ है। अब यहाँ पर कितना है? 4 है। कितना है? 4, क्योंकि 1 उधार दे दिया था। 4 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका ये भी घटाव का सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आप बिना हासिल वाले जोड़ के सवाल और हासिल वाले जोड़ के सवाल, बिना हासिल वाले घटाव के सवाल और हासिल वाले घटाव के सवाल आप अच्छे से सीख चुके होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।